बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्राफ्स वाला चैप्टर है। दोस्तों इस ग्राफ वाले चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर सर ने जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। ग्राफ्स क्या होते हैं, उसकी डायग्राम कैसे बनाई जाती है, उसके बाद ग्राफ्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं इंप्लीमेंट करके आपको प्रैक्टिकली जो है वो दिखाऊंगा, यानी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा डायग्राम्स के थ्रू कि ग्राफ क्या होते हैं, उसकी टाइप्स बताऊँगा, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है 27, इसमें हम चैप्टर नंबर 8 का ये जो इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ तक ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक हम कवर करेंगे इसको। आज हम यहाँ तक टॉपिक नंबर 8.1 से पहले मतलब यहाँ ये जो लिखा हुआ ना ग्राफ ट्रैवर्सल, इससे पहले ये जितना का कंसेप्ट ना, ये सारे हम आज के इसी वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। सो हैंड आउट से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो हैंड आउट्स के ऊपर ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, जितना भी इससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सो इसलिए आपने जो है वो मेरे जो कंसेप्ट समझाऊंगा सारे के सारे उनको अच्छे से जो है वो कवर करना है, ताकि आपका ये जो इंट्रोडक्शन है ये सारा इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही कवर होगा, चीज़ें इससे कम कवर नहीं होंगी। ठीक है, टाइप्स भी इससे ज़्यादा करवाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ भी इससे ज़्यादा आपको समझाऊंगा। चलें अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें आज जो है वो कवर करनी है। सो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम ग्राफ थ्योरी को अच्छे से कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, ग्राफ की एप्लीकेशंस को हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो है वो ग्राफ के अंदर जो है वो कवर करेंगे इस चीज़ को, टाइप्स ऑफ ग्राफ को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और सबसे पहले पहली स्लाइड को अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले ग्राफ थ्योरी के अंदर ग्राफ कवर करेंगे, व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ इज़ अब्स्ट्रैक्ट नोटेशन, कि ग्राफ एक नोटेशन होती है। क्या होती है, नोटेशन होती है। नोटेशन कहते हैं अलामत को, तो यानी ग्राफ एक अलामत होती है यूज टू रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से पेंसिल के साथ आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊँ, तो यहाँ पे हम पेंसिल ले लेते हैं और साथ साथ कवर करते हैं। देखें, ग्राफ इज़ आ अब्स्ट्रैक्ट नोटेशन, कि ग्राफ एक अलामत होती है यूज टू रिप्रेजेंट, जो बयान करती है, रिप्रेजेंट करती है किसको, कनेक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे डिफरेंट पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बयान करने के लिए हम जो अलामत का इस्तेमाल करते हैं, उस अलामत को हम क्या कहते हैं जी, ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ का फार्मूला क्या होता है, ग्राफ का फार्मूला होता है G इंटू वी कॉमा ई। अब G यहाँ पे क्या, G ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है ग्राफ के अंदर वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E जो है वो ग्राफ के अंदर एजिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये V यानी वर्टेक्स और E मीन एजिस क्या होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्टेक्स की, कि ये V मतलब वर्टेक्स क्या होते हैं। तो कहता है इज़ अ नोड इन विच ग्राफ, कि आपके ग्राफ के अंदर जो नोड होती है ना, उस नोड को हम ग्राफ का वर्टेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ के अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर के ओवल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम नोड कहते हैं। दिस इज़ अ 1 सर्कल एंड 2 सर्कल एंड 3 सर्कल एंड 4 सर्कल। तो यहाँ पे देखें ये जो आपको सर्कल ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम नोड्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ के अंदर वर्टेक्स। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो ये भी एक वी वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी ग्राफ का एक वर्टेक्स है, और ये भी ग्राफ का एक वर्टेक्स है। उसके बाद अब बात करते हैं एजिस की, कि ये जो यहाँ पे उसने ई कहा था, ई मतलब एजिस, तो ये एज क्या होता है, कहता है इज़ अ लाइन टू कनेक्ट वन और मोर वर्टेक्स इन द ग्राफ, कि आपके ग्राफ के अंदर आपका ये जो वर्टेक्स है, जिसको आप वी से डिनोट कर रहे हो, कहता है इस एक या एक से ज़्यादा वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, कहता है उसको हम क्या कहते हैं जी, एज कहते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर ये वी एक मतलब ये एक वर्टेक्स है, और ये एक दूसरा वर्टेक्स है। अब इन दोनों वर्टेक्स को मिलाने के लिए ये जो आप लाइन यूज़ कर रहे हो, ये देखो ये जो आप लाइन यूज़ कर रहे हो, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जैसे ये भी देखो, ये भी आप एक लाइन यूज़ कर रहे हो इन दोनों वर्टेक्स को आपस में मिलाने के लिए, ये आप एक लाइन यूज़ कर रहे हो, ये आप एक लाइन यूज़ कर रहे हो। तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हो अपने एक या एक से ज़्यादा वर्टेक्स को आपस में मिलाने के लिए, तो इस लाइन को हम कहते हैं जी एजिस। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बस ये बेसिकली ना ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ और साइज़ ऑफ ग्राफ। तो चलें हम ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ जाके ये सीखते हैं कि ये साइज़ ऑफ ग्राफ और ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है। चलें जी, हम दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ। तो दोस्तों ग्राफ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि किसी भी ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मान लो दोस्तों आपके सामने दोस्तों ये एक ग्राफ है, ये देखें ये एक ग्राफ है और ये एक दूसरा ग्राफ है। तो मैं इस ग्राफ के लिहाज से चलता हूँ। देखिए जैसे ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों? किसी भी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जो वर्टेक्स होते हैं ना,
किसी भी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होते हैं वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्राफ कहलाता है। ठीक है, जैसे ये देखें, अगर हम इस ग्राफ की एग्जांपल ले तो यहाँ पे ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर 2 है, ये वर्टेक्स नंबर 3 है, और ये वर्टेक्स नंबर 4 है, और ये हमारे पास वर्टेक्स नंबर 5 है। तो टोटल इस मुझे बताएं इस ग्राफ के अंदर टोटल कितने वर्टेक्स हैं? 5 वर्टेक्स है। तो फिर ऑर्डर ऑफ ग्राफ कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, निकालना आ गया आपको ऑर्डर ऑफ ग्राफ। तो इस तरह दोस्तों हम ऑर्डर ऑफ ग्राफ जो है फाइंड करते हैं कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, सो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्राफ निकल आता है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है अगली प्रॉपर्टी, साइज ऑफ द ग्राफ, कि किसी भी ग्राफ का साइज कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों किसी भी ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ एजेस, मतलब नंबर ऑफ जो लाइंस होती हैं उसको हम साइज ऑफ ग्राफ कहते हैं। जैसे फर्स्ट करें अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें ये देखें, ये एक लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है। ठीक है, और उसके बाद ये वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 4 की तरफ ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ भी मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है। ये देखिए मैं टिक करते जा रहा हूँ साथ साथ, ये और ये छठी लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ के अंदर टोटल कितनी एजेस हैं? टोटल 6 एजेस हैं। तो यहाँ पे फिर साइज ऑफ ग्राफ कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है जी, साइज ऑफ ग्राफ की समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है सेल्फ लूप। दोस्तों ये सेल्फ लूप क्या होती है? सेल्फ लूप दोस्तों एक ऐसी लूप होती है जो आपके ग्राफ के अंदर जिस वर्टेक्स से शुरू हो, जिस वर्टेक्स से शुरू होती है उसी सेम वर्टेक्स पे एंड हो जाती है। जैसे कुछ इस तरह देखें, ये वर्टेक्स नंबर 2 है, इस वर्टेक्स से इस तरह आपकी एक एज निकला और ये एज घूम के ऐसे वापस फिर उसी सेम वर्टेक्स पे आ गया, मतलब ये किसी और वर्टेक्स पे नहीं गया। तो मतलब एक ऐसा एज, एक ऐसी लाइन जो जिस वर्टेक्स से शुरू हो घूमकर सेम उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाए, किसी और वर्टेक्स पे ना जाए, इसको दोस्तों हम कहते हैं जी सेल्फ लूप। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी एजेस की। ये मल्टी एजेस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे एजेस अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ एक से ज़्यादा मतलब एजेस लगे हों। जैसे फर्ज करें अभी आप ये देखो, वर्टेक्स 1 को वर्टेक्स 2 के साथ आपने सिर्फ एक ही लाइन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों अगर आप इसको एक से ज़्यादा लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दो, जैसे आपने कहा वर्टेक्स 1 को वर्टेक्स 2 के साथ एक और मैंने लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने कहा मैंने एक और लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने कहा मैंने एक और लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, इस तरह। तो ये देख रहे हो, मतलब आपने वर्टेक्स 1 को वर्टेक्स 2 के साथ 4 लाइन्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर आपके ग्राफ के अंदर किसी वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ एक से ज़्यादा लाइंस के साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो जो मल्टीपल लाइंस के साथ आपने 2 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट किया है उसको हम कहते हैं मल्टी एज या मल्टी लाइंस। ठीक है, इसको मल्टी एज कहते हैं। तो ये हम देखें, अब एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से आपने एक से ज़्यादा लाइंस के साथ कनेक्ट किया है, सो दिस इज़ अ मल्टी एजेस। अब बात करते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स की। दोस्तों एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं हमसाया वर्टेक्स को। जैसे यहाँ पे देखें ज़रा, ये आपका वर्टेक्स नंबर 1 है। अब मुझे ये बताइए वर्टेक्स नंबर 1 किस किस के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो ये देखें, ये वर्टेक्स नंबर 1 जो है डायरेक्ट जो है वर्टेक्स 2 के साथ लिंक है, और यहाँ से ये वर्टेक्स 1 जो है डायरेक्टली जो है वर्टेक्स 4 के साथ लिंक है। वर्टेक्स 3 के साथ ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, वर्टेक्स 5 के साथ ये डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, वर्टेक्स 1 से आप वर्टेक्स पहले 4 पे जाते हो, फिर वर्टेक्स 3 भी जाते हो, सो ये डायरेक्ट लिंक नहीं है। डायरेक्ट लिंक वो होता है जिसमें आप डायरेक्ट किसी लाइन के थ्रू 2 वर्टेक्स को आपस में मिलाओ। जैसे ये देखो, वर्टेक्स 1 के साथ डायरेक्ट जो है वर्टेक्स 4 लिंक है, और वर्टेक्स 1 के साथ डायरेक्ट जो है वर्टेक्स 2 लिंक है। सो दोस्तों अगर आप पूछो कि वर्टेक्स 1 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, तो मैं कहूँगा वर्टेक्स 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स नंबर 2 और वर्टेक्स नंबर 4 है। तो ये होते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। अब बात करते हैं एडजेसेंट एजेस। दोस्तों एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं? जब दोस्तों आप अपने एडजेसेंट वर्टेक्स को, जैसे ये देखें वर्टेक्स 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 4 है, तो वर्टेक्स 1 को आपने वर्टेक्स 4 के साथ जिस लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये जो लाइन जो आपके इन एडजेसेंट वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर रही है वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 4 को, तो वो लाइन जो आपके एडजेसेंट वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करवाती है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एजेस। जैसे यहाँ पे देखें, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 4 की तरफ ये जो लाइन जा रही है, दिस इज अ एडजेसेंट एज। इस तरह वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 की तरफ ये जो लाइन जा रही है, या ये जो बाकी आपने अपनी तरफ से लाइन लगाई थी, ये सारी क्या हैं जी? एडजेसेंट एजेस है। समझ की बात की। उसके बाद अब बात करते हैं वेटेड ग्राफ। दोस्तों ये वेटेड ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर उसके एजेस के ऊपर वेट लगे होते हैं कि आपके इस वर्टेक्स के ऊपर कितना कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इस वर्टेक्स, जैसे फर्ज करें कुछ इस तरह, आपने कहा वर्टेक्स 1 से अगर मैं वर्टेक्स 4 की तरफ जाऊँ तो मुझे 6 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसे आपने कहा वर्टेक्स 1 से मैं वर्टेक्स 2 की तरफ जाऊँ तो मुझे
3 कास्ट पे करनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसा ग्राफ जिसके हर एज के ऊपर जो है कुछ वेट लगा होता है, कुछ वैल्यू लिखी होती है। जैसे यहाँ पर देखा हमने कहा वर्टेक्स 4 से अगर मैं वर्टेक्स 3 जाऊँ तो मुझे 10 कास्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपने कहा मुझे अगर मैं वर्टेक्स 3 से 2 की तरफ जाऊँ तो मुझे इस लाइन के ऊपर जो है वो 2 कास्ट पे करनी पड़ेगी। आपने कहा यहाँ मुझे 1 कास्ट पे करनी पड़ेगी, यहाँ हमने कहा मुझे 4 कास्ट पे करनी पड़ेगी। तो देखो आपके इस ग्राफ के अंदर हर एज के ऊपर जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, एक जो है वो वैल्यू दी गई है। सो दोस्तों एक ऐसा ग्राफ जिसकी हर एज के ऊपर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी गई हो, एक स्पेसिफिक जो है वो वेट लगाया गया हो, इसको हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पाथ की। ये पाथ क्या होता है? पाथ दोस्तों ये होता है, देखें अब ज़रा गौर से सुनिएगा, पाथ किसको कहते हैं? पाथ इसे कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको ये सारा रिमूव करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अरेजर के थ्रू मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर अपने गौर से, क्योंकि मैंने पाथ और वाक के बारे में आपको समझाना है कि ये पाथ और वाक क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ऐसे अगर आपको समझ नहीं आनी है पाथ और वाक की, अगर मैं ये गान पहले से पढ़ा रहा तो अब दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे मैं दोबारा से अपना ले लेता हूँ पॉइंटर। ओके, पाथ और वाक इन दोनों में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने वो डिफरेंस देखना है। जैसे देखें, मान लो दोस्तों मेरे पास ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर मेरे पास 3 है, ये वर्टेक्स नंबर 4 है, ये वर्टेक्स नंबर 2 है और ये वर्टेक्स नंबर 5 है। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, मैंने आप कहा कि मुझे वर्टेक्स 1 से, मैं दोस्तों मान लो वर्टेक्स 1 पे खड़ा हूँ, मैं वर्टेक्स 1 पे खड़ा हूँ, मुझे वर्टेक्स 1 से जो है वर्टेक्स 3 की तरफ जाना है, मुझे वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 पे जाना है। दोस्तों मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे बताएं किस रास्ते से मैं जा सकता हूँ? एक तो आप इस तरह वर्टेक्स 1 से अगर वर्टेक्स 3 की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप वर्टेक्स 1 से पहले वर्टेक्स 2 पे जाएंगे, फिर वहाँ से आप वर्टेक्स 3 पे चले जाएंगे। या दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि आप वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 4 की तरफ जाएंगे और वहाँ से आप वर्टेक्स 3 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके पास एक रास्ता है। और फिर आपके पास एक रास्ता ये भी है कि अगर आप वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पे आएंगे, फिर वर्टेक्स 2 से आप वर्टेक्स 5 की तरफ जाएंगे, फिर आप वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 3 की तरफ जाओगे, ये भी एक रास्ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह यहाँ पे आपके पास 3 रास्ते हैं। 3 कितने हैं? 3 रास्ते हैं आपके पास यहाँ पे। क्या कौन कौन से? एक वर्टेक्स 1 से अगर आप वर्टेक्स 2 पे जाओ, फिर वर्टेक्स 2 से 3 की तरफ आ रहे हो, तो ये एक रास्ता हो गया। तो ये हो गया आपके पास एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये वाला, ये 1 से 4 की तरफ और 4 से 3 की तरफ, ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता कौन सा? 1 से 2 की तरफ, 2 से 5 की तरफ और 5 से फिर 3 की तरफ। 3 रास्ते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स की तरफ जाओ तो जितने पॉसिबल आपके पास जाने के लिए रास्ते होते हैं उन तमाम रास्तों को हम पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उनको पाथ कहते हैं। जैसे मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से एक और एग्जांपल दे दूं, तो मान लें आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। अब लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 रास्ते हैं, 2 वेज़ हैं आपके पास। या तो आप मोटरवे के थ्रू जाओगे या आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के थ्रू जाओगे। तो जाना देखें आपने लाहौर से कहाँ जाना है? इस्लामाबाद। अब लाहौर से इस्लामाबाद जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 वेज़ हैं। दोस्तों किसी एक सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जो आपके पास जितने पॉसिबल रास्ते होते हैं, जितने पॉसिबल आपके पास वेज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? पाथ कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना, तो आपके पास कितने पाथ हैं? आपके पास 2 पाथ हैं। कौन कौन से? एक मोटरवे वाला और एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला। तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए, मैंने वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 की तरफ जाना, तो मेरे पास पॉसिबल कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो ये एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जाने के लिए जितने पॉसिबल रास्ते होते हैं उसको हम कहते हैं जी पाथ। ठीक है, अब बात करते हैं वाक के। वाक किसे कहते हैं? पाथ की तो हमें समझ आ गई कि जितने पॉसिबल रास्ते होते हैं उनको हम पाथ कहते हैं। अब वाक किसे कहते हैं जी? अब इसको ज़रा गौर से आपने सुनना है। वाक दोस्तों ये होती है कि आपके पास जितने भी पॉसिबल रास्ते थे जाने के लिए, उन पॉसिबल रास्तों में से जिस एक को आप, क्योंकि जाना तो किसी एक के थ्रू ही ना। आप देखें जैसे आपने या तो मोटरवे चूज़ करनी है या आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी यूज़ करनी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको मैं एक टाइम में दोनों को यूज़ करूँगा, मतलब मोटरवे को भी और नेशनल हाईवे को भी, ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन थी, दोनों में से कोई एक आपने रास्ता चूज़ करना है। तो जो रास्ता आप जाने के लिए चूज़ करोगे, डिसाइड करोगे, वो आपका वाक कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें आप वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 की तरफ जो है 3 रास्तों से जा सकते थे। वो 3 रास्ते मैंने आपको दिखा दिए कौन कौन से। तो आपके पास जितने पॉसिबल रास्ते थे 3, वो 3 रास्ते आपके पास क्या कहलाएंगे? पाथ कहलाएंगे। लेकिन उन 3 रास्तों में से जो रास्ता आप चूज़ करेंगे, मान लें मैंने कहा मैंने 1 से 3 की तरफ जाने के लिए ये वाला रास्ता सूटेबल रहेगा, ये वाला
4 से 3 की तरफ, मतलब पहले मैं 1 से 4 की तरफ आया और फिर मैं 4 से 3 की तरफ आया, तो मैंने कहा मैंने ये वाला रास्ता चूज़ करना है, बाकी जो 2 रास्ते मैंने उनको छोड़ दिया। तो जो रास्ता आपने चूज़ किया है जाने के लिए, दिस इज़ अ वॉक, ये क्या कहलाएगा, वॉक कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको पाथ और वॉक के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लोज्ड वॉक की। ये क्लोज्ड वॉक क्या होती है दोस्तों? क्लोज्ड वॉक ये होती है एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आप जिस वर्टेक्स से शुरू करो सैर करना, वॉक करना, जिस वर्टेक्स से शुरू करो, वॉक करते 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 उसी अगर सेम वर्टेक्स पे वापस आ जाओ, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, अगर आप वॉक करते 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 उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आ जाओ, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं क्लोज्ड वॉक। जैसे देखें, आपने मान लिया ये ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर मान लो 2 है, ये वर्टेक्स नंबर 3 है और ये वर्टेक्स नंबर 4 है। तो आपने वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 की तरफ गए पहले, फिर आप 3 से 4 की तरफ गए, फिर आप 4 से 2 की तरफ आए और फिर आप 2 से वापस फिर 1 की तरफ आ गए। तो देखो आप जिस आपने वर्टेक्स से शुरू किया था, देखो आप घूम के, मतलब घूम घुमा के करते 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 उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आ खड़े हो गए हो। तो जिस वर्टेक्स से आपने शुरू किया, अगर सेम घुमा कर आप उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आ जाओ, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड वॉक। ठीक है, तो चलें जी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको कवर उम्मीद हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ या यूज़, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ या यूजेस ऑफ ग्राफ। एप्लीकेशन मीन कि आपका दुनिया के अंदर किस किस जगह पे ग्राफ का यूज़ है, किस किस जगह पे आपकी इसकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो आप। दोस्तों कहता है मैथमेटिक्स के अंदर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम्स के अंदर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजी के अंदर, गूगल मैप्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और सोशल वेब ऐप्स के अंदर जो है वो हम ग्राफ्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती हैं हमारे पास ये टाइप्स ऑफ ग्राफ के। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होती हैं? अब टाइप्स ऑफ ग्राफ के अंदर दोस्तों जो सबसे पहली ग्राफ की टाइप है उसका नाम है जी फाइनाइट ग्राफ। दोस्तों अब ये फाइनाइट ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आप नंबर ऑफ वर्टेक्स को काउंट कर सको कि इस ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं फाइनाइट ग्राफ। यानी जिसको काउंट किया, जिसकी नंबर ऑफ नोड्स को काउंट किया जा सके, जिसके नंबर ऑफ एजेस को काउंट किया जा सके, उसको हम कहते हैं जी फाइनाइट ग्राफ। जैसे आपके सामने दोस्तों फाइनाइट ग्राफ की एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये आपके सामने ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने वर्टेक्स हैं, तो आपको 4। वो कैसे? एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स हैं। सो मैं कहूँगा ये दिस इज़ द 4 वर्टेक्सेस इन दिस ग्राफ। और अगर मैं आपको कहूँ इसमें एजेस कितने हैं, तो आपको कहोगे एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है, 4 एजेस हैं। तो आपने देखें एजेस भी काउंट करके बता दिए मुझे, वर्टेक्स भी काउंट करके बता दिए। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आप वर्टेक्स भी काउंट कर सको, एजेस भी काउंट कर सको, दिस इज द फाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं। इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आप नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस काउंट ना कर सको। जैसे यहाँ हम देखो, दिस इज द एग्जांपल। ये देखें, अब इस एग्जांपल के अंदर आप सोच रहे होगे ये हम काउंट कर तो सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4, लेकिन दोस्तों अगर आपको गौर कर रहे हो तो ये देखो ये जो लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, दिस इज दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं कि अभी ग्राफ एंड नहीं हुआ, ये ग्राफ का हमने सिर्फ हाफ पोर्शन बनाया। ये देखें, ये जो लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, देखो ये क्या शो कर रही हैं? ये लाइंस जो बाहर की तरफ निकल रही हुई हैं, ये बेसिकली ये शो कर रही हैं कि ये अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी अभी वर्टेक्स हैं, इसमें और भी अभी एजेस हैं। सो दोस्तों एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आप नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस को काउंट ना कर सको, ऐसे ग्राफ को हम जो है वो इनफाइनाइट ग्राफ कहते हैं। और ये इनफाइनाइट ग्राफ की आपके सामने एग्जाम में जो है डायग्राम बनी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली टाइप पे चलते हैं जी। दोस्तों अगली टाइप का नाम है ट्रिवियल ग्राफ। अब ये ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ओनली सिर्फ एक ही नोड होती है, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है, उसको कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। जैसे इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये देखें, दिस इज़ अ ट्रिवियल ग्राफ। देखें अब इस ग्राफ के अंदर कितने कोई देखें एज नहीं है, लेकिन कितनी नोड है? सिर्फ एक ही वर्टेक्स, यानी सिर्फ एक ही नोड है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक ही नोड यानी एक ही वर्टेक्स हो, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल ग्राफ। दोस्तों ये सिंपल ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर दोस्तों ना तो सेल्फ लूप होती है और ना ही मल्टी एजेस होते हैं। अब ये सेल्फ लूप क्या होती है, मल्टी एजेस क्या होती है, ये प्रीवियस मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ के अंदर समझाया था कि सेल्फ लूप क्या होती है और मल्टी एजेस क्या होती हैं। दोस्तों एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना तो सेल्फ लूप पाई जा रही हो और ना ही मल्टी एजेस पाए जा रहे हों, बिल्कुल सिंपल ग्राफ हो, तो ऐसे ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। अब अगर आपको सेल्फ लूप और मल्टी एजेस की नहीं पता तो आप भी अभी थोड़ा पीछे की तरफ, वीडियो को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ के अंदर मैंने अभी आपको समझाया सेल्फ लूप और मल्टी एजेस क्या होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। अगली टाइप का नाम है जी मल्टी ग्राफ। ये मल्टी ग्राफ दोस्तों क्या होता है? दोस्तों एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप नहीं होती, लेकिन हाँ मल्टी एजेस होती हैं। कुछ इस तरह से देखें,
मान लो ये एक आपके सामने ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर देखो आपके सामने मल्टी एजेस हैं। देखो जैसे आपने मल्टी एजेस अब क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था। तो दिस इज़ अ मल्टी एज। देखो इस ग्राफ के अंदर मल्टी एज पाए जा रहे हैं, यस पाए जा रहे हैं। मल्टी एज क्या होते हैं, अगर एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ एक से ज़्यादा लाइन्स के साथ मिलाया जाए तो ऐसे ग्राफ को हम ऐसी लाइंस को हम जो है मल्टी एज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टी एज पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मल्टी एज पाए जा रहे हों लेकिन सेल्फ लूप ना पाई जा रही हो। देखो इस ग्राफ में कोई सेल्फ लूप है नहीं, कोई सेल्फ लूप नहीं है, लेकिन क्या मल्टी एज है, यस हैं। सो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं सूडो ग्राफ। दोस्तों ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मल्टी एज भी हो और सेल्फ लूप भी हो, ऐसे ग्राफ को हम सूडोग्राफ कहते हैं। जैसे कुछ इस एग्जांपल कुछ इस तरह से देखें, ये आपके सामने ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर देखो ये मल्टी एज भी बने हुए हैं, देखो मल्टी एज भी बने हुए हैं, सेल्फ लूप भी बनी हुई है, देखें कुछ इस तरह से, ये देखें सेल्फ लूप भी बनी हुई है। सो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मल्टी एज भी पाए जा रहे हों, मल्टी एज भी पाए जा रहे हों और साथ साथ सेल्फ लूप भी पाई जा रही, मतलब दोनों चीज़ें पाई जा रही हों, तो ऐसे ग्राफ को हम सूडोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी नल ग्राफ। ये नल ग्राफ क्या होता है दोस्तों, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स तो एन होते हैं, एन मीन जितने मर्जी हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 15 20 25 1000 जितने मर्जी, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एजेस जो हैं, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जीरो होती हैं, मतलब कोई लाइन नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं जी नल ग्राफ। जैसे कुछ इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखें, इस ग्राफ के अंदर देखें नंबर ऑफ वर्टेक्स तो हैं, ये देखें एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स हैं, लेकिन कोई भी आपको यहाँ पे एज यानी कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही। सो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी लाइन यानी कोई भी एज ना हो लेकिन नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं, ऐसे ग्राफ को हम नल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। दोस्तों ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जो है जो लाइन होती है वो एक एरो की तरह बनी होती है, मतलब जिसमें हमें पता लग रहा होता है कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। ये देखो जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे वाज़ेह पता लग रहा है कि आप ये जो लाइन बता रही है कि आपने इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की तरफ जाना है, ये लाइन आपको वाज़ेह बता रही है कि आपने इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की तरफ जाना है। तो मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपके एरो लगे होते हैं, मतलब डायरेक्शन शो हो रही होती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन शो की जा रही हो, ऐसे ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है, अगली टाइप है दोस्तों अनडायरेक्टेड ग्राफ। आपको इसकी समझ तो आई गई होगी। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही होती, ऐसे ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखें, ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर क्या कोई डायरेक्शन शो हो रही है कि आपने किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स की तरफ जाना है, नहीं। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई डायरेक्शन हमें शो ना हो रही हो, तो ऐसे ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट ग्राफ की। ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक वर्टेक्स ग्राफ में मौजूद बाकी तमाम वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें दिस इज़ अ कंप्लीट ग्राफ। देखें यहाँ पे ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर 2 है, ये वर्टेक्स नंबर 3 है और ये वर्टेक्स नंबर 4 है। और अगर आप गौर कर रहे हो देखो यहाँ पे हर वर्टेक्स बाकी तमाम वर्टेक्स से कनेक्टेड है। अगर आप ये देखो वर्टेक्स 1 की बात करो, देखो वर्टेक्स 1 जो है वर्टेक्स 2 3 के साथ भी लिंक है, वर्टेक्स 2 के साथ भी लिंक है और वर्टेक्स 4 के साथ भी लिंक है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स अपने अलावा बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ जो कनेक्टेड हो, ऐसे ग्राफ को दोस्तों हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। अगली टाइप दोस्तों लास्ट टाइप है साइक्लिक ग्राफ। ये साइक्लिक ग्राफ क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक साइकिल बना होता है, एक क्या बना होता है, साइकिल बना होता है। ऐसे ग्राफ को, या एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप चलो ये भी कह सकते हो, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर दोस्तों आप जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करो उसी सेम वर्टेक्स पे आप घूम कर वापस आ जाओ, ऐसे ग्राफ को हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और ये आपने अभी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ के अंदर आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोज्ड वाक, याद है क्लोज्ड वाक क्या होती है, कि जिस एक ऐसी वाक जहाँ से आप स्टार्ट करो उसी जगह पर सैर करके वापस आ जाओ, उसको हम कहते हैं क्या बोला, क्लोज्ड वाक। तो दोस्तों एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर बेसिकली क्लोज्ड वाक की जा रही हो, ऐसे ग्राफ को हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। कुछ इस तरह से देखें, और इस साइक्लिक ग्राफ के अंदर कम से कम 3 नोड्स का होना जरूरी है। देखो आपने यहाँ से शुरू किया यहाँ पे गए, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे गए और यहाँ से शुरू किया यहाँ पे आगे वापस आ गए। तो देखो जिस नोड से आपने स्टार्ट किया था उसी सेम नोड पे घूमते हुए वापस आ गए, ऐसे ग्राफ को हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं और ऐसी वाक को हम क्लोज्ड वाक कहते हैं। याद आया प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ के अंदर आपने पढ़ा था कि एक ऐसी वाक जिसमें हम जहाँ से शुरू करें और वहाँ घूम के वापस उसी जगह पे आ जाएं, तो ऐसी वाक को हम क्लोज्ड वाक कहते हैं। और ऐसा ग्राफ जिसमें ये वाली क्लोज्ड वाक की जा रही हो, ऐसे ग्राफ को हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। समझ लगी बात की। ले जी दोस्तों, ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ सारी टाइप्स बताई हैं, सारी मैंने उसकी एप्लीकेशन यानी यूजेस के बारे में बताया आपको, और आपको मैंने सारी की सारी उसके बारे में मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ समझाई हैं, ग्राफ क्या होता है वो सारे कंसेप्ट समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी के सारा जो ग्राफ के कंसेप्ट थे वो अच्छे से कवर हो गए होंगे और इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।